श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथियों, मैं हूँ चित्रा झा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में भी हम हमेशा की तरह लेकर आए हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 3 उपाय। तो ये उपाय हमेशा की तरह हम आपको करके दिखाने वाले हैं और उपाय से जुड़े हुए बाकी नियम भी हम आपको साथ साथ में बताते जाएंगे। जैसे कि ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, कौन लोग ये उपाय कर सकते हैं और इन उपायों से क्या लाभ होने वाला है, क्या सामग्री उपयोग होगी, सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ में बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको उपाय आप ठीक से समझ पाएँ और उसका लाभ आप उठा पाएँ। और साथियों, हमेशा की तरह मैं वीडियो के अंत में गुरुदेव द्वारा बताई गई कोई विशेष जानकारी या नियम या ऐसी कोई बात जो हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाती है, हमारे पूजा पाठ को सार्थक करती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप उस जानकारी का भी लाभ ले सकें। और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप एक उपाय भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार और एक से ज़्यादा उपाय भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। कुछ उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शिवरात्रि वाले हैं और कुछ आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब आपको ठीक लगे तब आप उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं उपाय आपको कैसे करने हैं। पहले उपाय के लिए लेना है आपको 7 दाने चावल के, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खड़ा दाना लीजिएगा। और उसके बाद में लेना है आपको 1 शमी पत्र और 5 बेलपत्र ले लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। तो आप 1 लोटा जल में 7 चावल के दाने डाल लेंगे और उसके बाद में आपको शमी पत्र डालना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी का जप करते हुए ये कार्य आप अपने घर पे ही करेंगे। और उसके बाद में आपको देख रहे हैं, आप शमी पत्र हमने डाल दिया। 5 जो बेलपत्र लिए हैं वो भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा। और पिछले जो ढूंढ होता है उसको वो तोड़ने के बाद में आपको 5 बेलपत्र एक साथ लोटे में डाल देनी है और शिव जी का जप करना है, अपनी मनोकामना आपको बोलते जाना है। अब इस 1 लोटा जल को आपको शिव जी के मंदिर लेकर के जाना है, लेकिन जाने से पहले आप अपने घर के मंदिर में 1 घी का दीपक जला के शिव जी के नाम से रख देंगे। और ये कार्य आपको कब करना है, शिवरात्रि के दिन, मतलब मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन ये किया जाएगा, वो भी प्रदोष काल में ही किया जाएगा। तो ये कार्य आप जब करेंगे तो प्रदोष काल क्या होता है हम आपके आगे बता देंगे और आपकी मनोकामना बोलते हुए कीजिएगा। और ये लोटा को लेकर जब आप शिव जी के मंदिर जाएंगे तो नंगे पैर आपको जाना है। प्रदोष काल में जाइएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नंगे पैर आपको जाना है। शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन आप जाएंगे। और एक चीज़ और, लोटा आपको तांबे का ही लेना है इस उपाय के लिए, ठीक है ना। अब आप इसको लेकर के अब आप जब शिव जी के मंदिर जाएंगे तो आपको जल और वो जो बाकी सामग्री की सारी चीज़ें आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी पर अर्पित करना है। अच्छा, ये कार्य कौन लोग कर सकते हैं, किनको करना है वो समझ लीजिए। जिन लोगों की परिस्थिति बहुत विषम चल रही है, बहुत दुख चल रहा है जीवन में, बहुत कष्ट है, परेशानी है, टेंशन है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि आपको लग रहा है कि जीवन में अब सब कुछ समाप्त हो गया है, विपदा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है, तो इस कार्य को आपको शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष काल किसे कहते हैं, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का जो समय होता है, मतलब 1.5 घंटे का जो टाइम होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस प्रदोष काल में आपको अपनी मनोकामना, अपनी संकट, अपनी परेशानी बोलते हुए, अपने मन की बात कहते हुए शिव जी को ये जल और बाकी सामग्री समर्पित कर देनी है। तो बाबा भोलेनाथ आपकी सारी समस्या को, मतलब 3 दिन में, गुरुदेव ने कहा है कि वैसे तो 3 महीने लिखा है, लेकिन आपकी ये समस्या का समाधान 3 दिन में हो जाएगा। ये बहुत ही अचूक और बहुत ही बढ़िया उपाय है, इसे आप ज़रूर करके देखिएगा। अगला जो उपाय है वो भी सर्व कार्य सिद्धि उपाय है, अर्थात मतलब आपका कोई भी काम यदि अटका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत विपदा है, दुख है, टेंशन है, परेशानी चल रही है घर में, या कोई तकलीफ़ है आपको, शारीरिक हो या मानसिक हो, आर्थिक हो, जैसी भी आपकी परेशानी हो, उसके लिए आपको ये कार्य करना है। लेकिन उसके लिए समझ लीजिए कि आपको ये कार्य कब करना है। आपको एकांतेश्वर महादेव, मतलब आप किसी मंदिर में गए हैं अचानक और आपको महादेव अकेले बैठे हुए मिल गए हैं और वहाँ पर आपको कनेर का पुष्प चढ़ा हुआ मिल जाए, कहीं भी अशोक सुंदरी पर रखा हो, हस्तकमल पर रखा हो या फिर शिव जी पे चढ़ा हुआ हो, आपको कनेर का पुष्प जो हम आपको दिखा रहे हैं वही पुष्प होना चाहिए। उसे आपको 5 जगह टच करना है। पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान, दूसरा स्थान कार्तिकेय जी का और तीसरा जहाँ अशोक सुंदरी, जहाँ हमने टच किया हुआ है, जहाँ हम स्पर्श कर रहे हैं, वहीं पर ही आपको स्पर्श कर लेना है। और उसके बाद में जो चौथा स्थान होगा वो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जिसमें शिव जी की 5 पुत्रियों का वास है, जया, विषहारा, शामलीवारी, देव और गौतली का। वहाँ पर अभी हमारे यहाँ मटकी नहीं लगी, क्योंकि अब वैसाख का महीना निकल गया तो मटकी अब नहीं लगी हुई है, लेकिन मटकी यहाँ पर लगी रहती है। मटकी ना भी लगी है तो आप यहाँ पर स्पर्श करा सकते हैं। और उसके बाद में आपको त्रिशूल के बीच वाले, बिल्कुल स्पर्श बीच में कराना है। देख लीजिए त्रिशूल कैसा होता है, देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल तीनों जो यहाँ पर
मिलते हैं, तीनों भाग जहाँ से मिलते हैं वहाँ पर आपको स्पर्श करा लेना है और उसके बाद में आपको इसी फूल को शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना, अपना कष्ट, अपने मन की बात बोलते हुए इस कार्य को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप एकांतेश्वर महादेव का मतलब अकेले में मंदिर में बैठे हुए शिव जी मिल गए हैं और उनके ऊपर पुष्प चढ़ा हुआ है। ये नहीं आप पहले किसी से चढ़वा दें और फिर आप मंदिर में जाएं, नहीं, ये आपको इत्तेफाक से मिलना चाहिए। जब आपको ये सब मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये आपका कार्य हो जाएगा, आपके कष्ट, आपके दुख कट जाएंगे। बहुत ही आसान उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये गुरुदेव ने अपनी जो उमा महेश शिव महापुराण कथा गंडई में हुई थी उस कथा में बताया था। गुरुदेव ने कहा आपने ढेर सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन आपकी परेशानी, आपका कष्ट, आपका दुख, आपका टेंशन, मतलब आपकी विपत्ति खत्म ही नहीं हो रही है। आपको लग रहा है संकट बढ़ते चले जा रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, शारीरिक परेशानी बढ़ रही है। आपको जिस प्रकार की परेशानी हो, बच्चों के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, आप बच्चों को लेकर परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर परेशान है, घर को लेकर परेशान है, जिस टाइप की आपकी परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, व्यापारिक परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है, किसी भी टाइप की परेशानी, तो उसके लिए आपको उमा महेश को एक साथ याद करना चाहिए। आप जब बहुत सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आपको 2 बेलपत्र लेनी है और 2 पुष्प लेना है। एक पुष्प मतलब कि फूल आपको सफ़ेद लेना है और एक लाल लेना है और एक बेलपत्र के ऊपर आप लाल वाला पुष्प रख लेंगे और उसे आप अशोक सुंदरी माता पे चढ़ा देंगे। उमा महेश मतलब माता पार्वती और शिव जी का जप करते हुए आपको ये कार्य करना है। और जो बेलपत्र की डंडी है आप जलाधारी की तरफ रखेंगे। देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसे हमने चढ़ा के दिखाया आपको, बिल्कुल आपको वैसे ही चढ़ा देना है। पहले आप लाल वाला पुष्प और बेलपत्र एक साथ रख देंगे। अब आपको जो सफ़ेद वाला पुष्प है और बेलपत्र है उसको शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। अपनी परेशानी, अपना कष्ट, अपना दुख, अपने मन की बात माता पार्वती और शिव जी से मतलब उमा महेश से एक साथ आपको बोलना है। आपका कष्ट, आपकी परेशानी शीघ्र अतिशीघ्र खत्म हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि कोई ना कोई हल आपका 2 से 3 दिन में निकल ही आएगा आपकी समस्या का। तो ये कार्य आप करके ज़रूर देख लीजिएगा और ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं जिस दिन आपका कष्ट बहुत बढ़ जाए। हाँ, देख लीजिए, बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ ही रखी जाएगी जैसे हमने आपको चढ़ा करके दिखाया है। तो आशा करते हैं कि हम आपको उपाय अच्छी तरह समझा पाए हैं, लेकिन फिर भी यदि उपाय से संबंधित कोई प्रश्न या कोई जानकारी छूट गई है तो आपके मन में यदि कोई प्रश्न आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। और इसके अलावा भी यदि आपकी कोई समस्या है जिसका उपाय आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें आप लिख कर भेजिएगा, उसका उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उपाय बताते हैं आपको गुरुदेव की कथा को बहुत अच्छी तरह सुनकर और समझकर बताते हैं और ज़्यादातर हम उपाय किसी न किसी से करवाते हैं तो उपाय सार्थक होते हैं, उनका लाभ मिलता है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आप तक गुरुदेव द्वारा जो बताए गए उपाय हैं हम पहुँचाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम उस जानकारी की तरफ जो हम कहते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। तो गुरुदेव जो भी जानकारी या नियम अपनी कथाओं में बताते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि वीडियो के अंत में सबको बताएं। तो गुरुदेव ने कहा है कि जब भी अगर आप फूलों से संबंधित कोई उपाय करते हैं या किसी भी देवी देवता को पुष्प चढ़ाते हैं तो लोटे में रख कर मत लेके जाइए। जल आपने रख लिया, उसके बाद पुष्प रख लिया, तो उससे क्या होता है कि जो जल है वो स्वयं भी एक देवता है तो पुष्प उनको ही चढ़ जाता है। तो ऐसे पुष्प, फिर चढ़ा हुआ पुष्प आप किसी देवी देवता को अर्पित करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होते। हाँ, किसी उपाय के तहत यदि आप वो कार्य करते हैं तो वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे समर्पित करने जा रहे हैं तो फिर वो समर्पण नहीं होता, पुष्प समर्पित नहीं होता है, फिर वो जल को ही समर्पित हो जाता है। और एक चीज़ और कि जब भी आप पुष्प अर्पित करते हैं तो फिर आपको उल्टा ही चढ़ाना चाहिए। अभी हमने वीडियो में भी आपको उल्टा ही चढ़ा के दिखाया है। तो अब आप यदि पुष्प वाला उपाय करते हैं तो उल्टा ही पुष्प चढ़ाइएगा। जैसे बेलपत्र शिव जी पे उल्टी चढ़ती है, सारे पुष्प देवी देवताओं पे उल्टे ही चढ़ाए जाते हैं। और जो सफ़ेद पुष्प हमने लिया है वो केतकी का मत लीजिएगा, बाकी कोई भी आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं और लाल भी आप कोई सा भी पुष्प ले सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है, लाभदायक लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं गुरुदेव के अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा।